हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। और बहुत दिनों से बच्चे बोल रहे हैं कि सर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं कराया है। और एक और पार्ट जो है वो स्किप हो गया था हमारा, दैट इज एलसीएम। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एलसीएम के जो क्वेश्चंस है या जो भी रिलेटेड प्रैक्टिस सेट्स है वो हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये सॉल्व किया जाता है एलसीएम का पार्ट। ठीक है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस में इसलिए नहीं करा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इसके लिए प्रॉपर टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। और अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो ऑब्वियसली ये ऐसे कैसे रह जाएगा और नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आप लोगों को डिफ़िकल्टी होगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट लेसन जो है ये इसको हम लोग अच्छी तरीके से करें। जैसे ही टूल्स अवेलेबल हो जाते हैं मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। तब तक के लिए हम लोग अभी एलसीएम पे फोकस करते हैं। तो चलो एलसीएम का टॉपिक ढूंढते हैं टेक्स्ट बुक में। सो ओके, यहाँ पर देखिए ये रहा एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ वाला पार्ट जो सब बोल रहे हो आपकी हो चुका है, ओनली एलसीएम का पार्ट जो है वो बच गया है। तो हम लोग एलसीएम के पार्ट पे फोकस करते हैं सबसे पहले। फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ, देन वी हैव, ये देखिए यहाँ पर एलसीएम तो है क्वेश्चन। एक एग्जांपल जो है पहले वो ले लेते हैं और उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इसको किया जाता है। ओके, सो ये देखिए 60 और 48 ये दो नंबर्स हैं जिनके हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम का पहले तो फुल फॉर्म जान लेते हैं। ओके, एलसीएम इज नथिंग बट लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। मल्टीपल मीन्स अगर हम लोग 4 कहते हैं तो 4 के मल्टीपल्स मतलब 4 का टेबल क्या है उसको मल्टीपल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल 4 का टेबल है 4, 8, 12, 16, 20, 24। ये सारे जो नंबर्स हैं ना ये 4 के मल्टीपल्स हैं। और हमें ढूंढना है कि भाई कॉमन मल्टीपल, कॉमन टेबल में आने वाला नंबर। अभी चलो 60 को है ना, अभी इसका मेथड क्या है तो क्या करते हैं 60 को हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व। मतलब सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो प्राइम नंबर्स क्या क्या है यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से है वो चेक करते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। इतने बड़े तो नहीं होने वाले बट ठीक है, चलो पहले 2 से करते हैं, छोटे नंबर से। 30 होता है, वापस 2 से ही डिवाइड होता है 30 भी। 15 आ जाता है। 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है 5 जा, और 5 जो है ऐसे कुछ आता है। तो 60 का क्या बन गया, 60 का बन गया आपका 2, 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। ठीक है, ये सब हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। अब हम करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज 48। सो 48 के लिए अभी हम लोगों ने वैसे ही कुछ बना लिया है। 2 यहाँ पे लिख दिया, 24 यहाँ पे 2 से 12, वापस 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 6, वापस 2 है, फाइनली 3 एंड देन 3 होता 3। तो चलो इसके साथ जो आया है नंबर वो लिख लेते हैं। 48 के साथ जो भी प्रोडक्ट बने हैं दैट इज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। लीस्ट कॉमन, चलो सबसे पहले तो देखते हैं। 2 कॉमन है, लिख दिया 2 कॉमन। 2 कॉमन है, वो भी लिख दिया। अब कॉमन के साथ ये तो हुआ एचसीएफ, जो हम लोग कॉमन सिलेक्ट करते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो हो गया, ये एचसीएफ निकलता है आपका 4। एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम के लिए आपको ये कॉमन नंबर्स तो लेने हैं और अनकॉमन नंबर्स को भी सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, सॉरी 3 मैंने चेक नहीं किया था बट 3 भी यहाँ पे आएगा एचसीएफ के लिए। अब जो अनकॉमन नंबर्स दैट इज 2 2 बार है और 5 जो है वो 1 बार है। तो टोटल हम लोग निकालते हैं। अब एलसीएम क्या आता है, 2 2 जा 4, छोटा छोटा सॉल्व करो, आंसर इजीली आ जाएगा। उसके बाद 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10, 4 6 जा होता है 24, और 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 240। तो 240 बन गया आपके इन दोनों नंबर्स का एलसीएम। अब ये हम टेक्स्ट बुक में चेक करते हैं कि आपको यहाँ पर देखिए सेम 240 जो है वो नजर आ रहा होगा। ठीक है, वैसे ही 3 नंबर्स का भी एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे साइड में एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि यही की यही पे सॉल्विंग हो जाए और आप लोगों को
नोटबुक में लिखने में आसानी हो। चलिए करते हैं सॉल्व। 18 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, फिर 30 को प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, एंड देन 50 के साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। स्टार्ट करते हैं 2 से। यहाँ पे होगा 9, 3 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 18 के लिए क्या लिख दिया हम लोगों ने, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आती है बारी 30 की, तो 30 जो है वो 15 यहाँ पे हो गया, ये 3 ये 5 जिस तरीके से आता है। तो चलिए ये भी लिख देते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख दिया मैंने। उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं, दैट इज 50। अब ये तो 50 आपको मालूम है कि 2 के टेबल से 25 होता है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25 होता है, और 5 1 जा 5। सो चलिए लिखते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। अब ये बहुत ही तगड़ा होने वाला है। देखिए पहले इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में वही सेम दिया हुआ है, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 5, एंड फाइनली 2 इंटू 5 इंटू 5। सॉरी, यहाँ पे आते हैं वापस। चलिए अब सिलेक्ट करते हैं भाई कॉमन नंबर। तो कॉमन नंबर तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई ये कॉमन है 2। तो इधर लिख देते हैं डायरेक्टली 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये दो नंबर्स का कॉमन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो नंबर्स का 3 ले लिया मैंने, और एक बार 3 है वो भी लिख दिया। ओके, ऐसे केस में जहां पर आपको वो नंबर कितनी बार कॉमन आया है या कितनी बार मैक्सिमम टाइम्स अकर हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे देखिए 5 जो है वो 2 बार आ रहा है, तो आपको यहाँ पे 5 2 बार लिखना है, क्योंकि वो तीसरे इसमें तो नहीं है जो कि हम कॉमन सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि ये तीनों का कॉमन एक ही बार हम लोगों ने 2 लिखा है, 3 जो है वो भी 2 बार आया है, तो मैंने 3 को देखो ये कॉमन सिलेक्ट करके एक बार 3 यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ये बचा हुआ 3 का क्या, तो उसको भी लिखना पड़ेगा। वैसे ये 2 बार का कॉमन एक 5 यहाँ पे आ चुका है, बट रिमेनिंग 5 का जो है वो यहाँ पर हमें लिखना ही पड़ेगा, एक जो बचा हुआ है। तो चलो अब इसको करते हैं। एक्चुअली मैं इसको ऐसे करना चाहता हूँ सो दैट हम लोग इजीली सॉल्व कर सकें। 2 5 जा 10 होता है, एंड 3 3 जा होगा 9, और उसके बाद 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू 45, द फाइनल आंसर विल बी 450। इस तरीके से एलसीएम के क्वेश्चंस करने हैं हमको सॉल्व। सो नाउ वी विल डायरेक्टली मूव टू द एक्सरसाइज नंबर 13, प्रैक्टिस एट 13। ओके, आई होप इतना ही एक्सरसाइज है। यस, ऑब्वियसली प्रैक्टिस एट 14 भी है। आई डोंट नो प्रैक्टिस एट 14 हमने सॉल्व किया है या नहीं, बट यस फॉर टुडे वी विल सी प्रैक्टिस एट 13। सो आई विल डायरेक्टली टेक द नंबर्स। ऑल क्वेश्चंस हम लोग तो सॉल्व करने वाले हैं नहीं, बट सारे एक साथ ले लेते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज इजी। सो आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ यू कैन डू। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सिक्स्थ वन। ओके, तो पहले जो आपके 5 क्वेश्चन है, कंसिडर इट एज होमवर्क। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करो। ऊपर हम लोगों ने एलसीएम के कुछ एग्जांपल्स देखे थे, हम लोग 50 30 और 90 से देख लेते हैं कि क्या होता है। चलो 15 ले लिया, 2 से तो होगा नहीं, सॉरी 2 मैंने लिख दिया था यहाँ पे। 3 से करते हैं डायरेक्टली, 3 5 जा 15, 5 1 जा 30 का क्या होगा, 30 में भी देखते हैं। ओके, और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद में हम लोग एक कॉमन सेपरेट मेथड भी दिखाता हूँ मैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। सेपरेट एक अलग मेथड 90 के लिए लेंगे हम लोग 2 से पहले 45, फिर 3 से 15, फिर अगेन 3 से 5, एंड देन लास्ट में हम लोग लिखेंगे 5 1 जा 5। तो देखो दो तीनों नंबर जो है मैं यहाँ पे सेपरेटली लिखता हूँ। 15 हो गया 3 5 जा, 30 हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5, 90 हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो अब देखो कॉमन नंबर जो है वो है, एक तो तीनों में आने वाला वो 3 है। ओके, उसके बाद में ये 3 सेपरेट रह गया, तो लेट दैट बी एज इट इज, 3 लिख दो। ये 2 जो है वो इन दोनों में कॉमन है, तो लेट्स टेक 2 एज इट इज। और 5 जो है वो तीनों में दिखाई दे रहा है। ओके, तो भाई 5 भी लिख लेते हैं। फाइनल आंसर आएगा 9 इंटू 10, फाइनल आंसर आ गया 90। तो देखो यहाँ पे 90 पहले से प्रेजेंट है, ऑब्वियसली आंसर आ चुका है हमारा। हम लोग उसको चेक करते हैं। 13th प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 6 है। आंसर्स अगर होंगे यहाँ पे तो, बट आई थिंक टेक्स्ट बुक के पीछे की तरफ है वो आंसर्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे चले जाते हैं।
ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 हम लोग सॉल्व कर रहे थे। लेट्स सी दैट क्या हमारा आंसर सही आया है या नहीं। ये रहा प्रैक्टिस सेट 13। द सिक्स्थ आंसर इज 90। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 90 आंसर आया है। फिफ्थ क्वेश्चन का बहुत बड़ा आंसर है, हम लोगों ने वो चेक नहीं किया था। तो फिफ्थ क्वेश्चन ऑब्वियसली दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिखता होगा, इसलिए शायद इतना बड़ा आंसर आया है। ओके, मे बी डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। हाँ, मैं एक और मेथड की बात कर रहा था। इसी सेम क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्टली अगर मैं तीनों नंबर्स को साथ में ले लेता हूं तो क्या होता है। ठीक है, जो सेपरेट सेपरेट किया था ना उसके साथ अब हम एक एलसीएम के लिए अगर डायरेक्टली तीनों को साथ में लेते तो क्या होगा। स्टार्ट करते हैं 2 से। देखो जो नंबर्स डिविजिबल नहीं है 2 से उनको वैसी के वैसी लिख दो। 30 डिविजिबल है 2 से तो मैंने 15 लिख दिया। 90 डिविजिबल है तो मैंने 45 लिख दिया। 3 से डिविजिबल है कि चेक करते हैं। 15 होता है 5 ज़ा, 3 5 ज़ा, ये भी 5 ज़ा होता है, ये 15 ज़ा होता है। अगेन ये 3 से हो सकता है तो ये 5 नहीं होगा, इनको एज इट इज लिख देना, चेंजेस नहीं करने उसके अंदर। और लास्ट में देखो ये आ गया 5। चेक करते हैं अभी इनका, देखो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन दिखा रहा हूँ मैं। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 एंड 18 5 ज़ा इज इक्वल टू 90। आंसर देखो सेम आ गया। तो आप लोग इन जैसे कि सेवेंथ क्वेश्चन में यहाँ पे मैं एक बार वापस इनको पेस्ट करके एक बार वापस हम लोग इसको कॉपी करते हैं और फिर करते हैं इसको पेस्ट। या क्वेश्चन नंबर हम लोग और कोई दूसरा देखते हैं जिसमें हम लोग आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। ये हो गए हमारे हाँ 105 एंड 195। इसका करके देखते हैं हम लोग। ओके, तो 105 एंड 195 इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए मैंने दोनों साथ में ले लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को पता चले कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम लोग लास्ट में 5 लिखा हुआ है तो 5 से करके देख लेते सीधे सीधे। 5 से हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 39। ठीक है, अब पता है कि हाँ ये 3 से डिविजिबल है, तो ये होता है 7 और ये होता है 13। अब आपको लास्ट स्टेप ये तो मालूम है कि 7 और 13 तो प्राइम नंबर्स हैं, तो वो तो होने वाले नहीं है, तो एक बार 7 लेना पड़ेगा और लास्ट में लेना पड़ेगा 13, क्योंकि आंसर बहुत बड़ा होने वाला है इसका। सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 5 by 3 it will become 15 एंड डेफिनेटली 7 इंटू 13 में 91 लिख सकता हूँ, सो दैट हम लोग 91 और 15 का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, so this answer will be 1365. Okay, and the LCM for 7th question would be 1365. So I have done 2 questions from here and I will solve the last one. You try these 2 questions also as homework. और लास्ट वाला देखते हैं 18, 36 और 27। तो वही सेम मेथड से कि तीनों साथ में अगर लेके देखे तो क्या होता है, हमारा टाइम थोड़ा सा सेव होता है सबसे पहले तो भाई दो इवन नंबर्स है 18 36, तो 2 से करना ज़रूरी है। 9 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। चलिए वापस 2 से करते हैं क्योंकि अभी भी 18 बचा हुआ है। यस आपको हाँ ये भी कर सकते हो, यहाँ पर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन यूज नहीं किया, आपको पता है कि हाँ भाई 9 के टेबल में तीनों नंबर्स आ रहे हैं, यू कैन डायरेक्टली यूज दैट ऑल्सो। प्राइम फैक्टराइजेशन का ही ज़रूरी नहीं है कि हर बार होना चाहिए ऐसे मेथड के अंदर, क्योंकि हम लोग कॉमन नंबर्स को निकाल सकते हैं ऐसे में। देखो 9 1 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे भी 9 1 लिख दिया, ये 9 3 27 होता है, मतलब तीनों कॉमन थे इसलिए मैंने 9 लिखा। अगर नहीं है तो आप मत लिखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कीजिए। ये फाइनली 3 से तीनों नंबर्स जो है वो 1 1 हो गए। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 3। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, ये होगा 27 2 और ये होगा 2। सो 2 इंटू 54 आपके मेथड पे है, आप जैसा सॉल्व करना चाहे, जैसा मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए, इट्स अप टू यू।
मैं हमेशा शॉर्टकट या छोटा सा मेथड देखता हूँ कि जहाँ से हमारा आंसर जल्दी आ सके। तो देखिए 108 जो है, दिस इज आर LCM फॉर द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द 10th वन। सो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा, LCM अच्छी तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है सेपरेटली, और सेपरेटली के साथ साथ कंबाइंड 2 नंबर्स का LCM कैसे पता करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ गया होगा। सो स्टे ट्यून विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस, एंड नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दूँ। चलिए, फॉर टुडे बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।